हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। तो इट्स गोइंग टू बी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। कोई भी चीज़ डेफिनेट और फाइनल नहीं है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर और डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आपका नंबर मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है और दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रीडिंग आपको सबसे पहले मिले। होता है भाई, गर्मी बहुत है ना, तो इसलिए चीज़ें भी उल्टी उल्टी सीधी निकल रही होती है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है बिहाइंड द सीन। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए कर रही है लेकिन हमें और आपको नहीं पता चल रहा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द व्हील, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हेरोफेंट। आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं। बहुत अरसे से आप पैसे जमा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन हो गई है कि कुछ मैं करूं या मैं ना करूं, यहाँ से तो मेरा अमाउंट आना ही आना है। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है सेविंग्स के लिए, एफडी वगैरह, कोई कमेटी डाली हुई है या कोई आपकी अर्निंग इस तरह की हो गई है कि भाई कुछ हो ना हो यहाँ से तो पैसे आएंगे ही आएंगे समहाउ। लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ अपनी लक से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड आप अननेसेसरीली किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं। दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। तो बिहाइंड द सीन ये है कि बहुत जल्द आप कोई ऐसा फैसला करेंगे जो कि इमीडिएटली उसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। आपके पास अभी बहुत सारी चॉइसेस हैं विद द 7 ऑफ कप्स, और इन चॉइसेस में, इन अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जो शायद आप ये सोच रहे हैं कि यार इतने अरसे से मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। लोन हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, कहीं कोई वैकेंसी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट का टेस्ट हो सकता है, एनीथिंग, समथिंग प्रोग्रेसिव, ठीक है। और आपको ये लगेगा कि यार इतने अरसे से मैंने अप्लाई किया हुआ, कुछ हुआ तो है नहीं। लेकिन अभी आप जो डिसीजन बनाएंगे, तो बिहाइंड द सीन ये है कि आप जैसे ही डिसीजन बनाएंगे आपको इमीडिएटली उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, फिर आपका जो हौसला है ना वो वहाँ पर टेस्ट होगा, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स को बहुत होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। फिर पता चलेगा कि आप जिस चीज़ को इतना ईगरली जिसका वेट कर रहे थे कि ये चीज़ फ़ौरन हो जाए, वो जैसे ही होगी आपको उसके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट मज़ीद अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आप इस प्रोग्रेशन फेज़ में आ जाए। और कमिंग डेज़ में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल लें जिसमें आप कोई चीज़ सिखाएंगे। कोचिंग सेंटर सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं होते, बट कोचिंग सेंटर किसी भी ट्यूटोरियल के लिए हो सकता है। आप किसी भी तरह का कोई ऐसा सेंटर ओपन कर सकते हैं जहां आपका इंटरेक्शन मेंटीज से और स्टूडेंट से होगा। और ये स्पिरिचुअल भी हो सकती है, ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी हो सकती हैं, ये रिलीजियस टीचिंग भी हो सकती है, बट आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। विद द हेरोफेंट कार्ड आपका कहीं ना कहीं कोई जैकपॉट इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, इज्जत, रेप्यूटेशन, इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है। पैसों के ऊपर सांप बन के ना बैठें। अगर आप 10,000 या 25,000 कमाते हैं तो सोचिए कि उसका कुछ सर्टन परसेंटेज आपके नसीब का है ही नहीं, वो आपने कहीं ना कहीं देना ही देना है।
ये आप सोचें ही मत। अगर आप ये बोलें भाई मेरा तो हाथ ही इतना टाइट है, मैं क्या किसी की कोई हेल्प करूं, आप हौसला बढ़ाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत से डोर्स ओपन होने वाले हैं, लेकिन आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत होल्ड ऑन हुए हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी आपने रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ किया भी है, यानी कि आपने लूज़ कर दिया है अपॉर्चुनिटी को, बट बिहाइंड द सीन आपके साथ ये चीज़ होने वाली है। लेट्स सी मोर व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अरे भाई, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारियाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द टावर मोमेंट। ओके, आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा, कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत आपके साथ रूड बिहेव किया, और ये पर्सन जो है अब मेजर रियलाइजेशन में आ गया है कि ही और शी हैज़ डन रॉन्ग। और अभी आप लोगों का, अभी आपका और इस पर्सन का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं, यानी कि कोई तालमेल ही नहीं है। आपके लिए ये कहीं डेड हो गए होंगे, इनके लिए आप कहीं डेड हो गए होंगे, लेकिन अब ये पर्सन निकल रहा है अपने उस फेस से, एंड बहुत क्लोजली, बहुत जल्द कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके सराउंडिंग में किसी आदमी की अना को तोड़ा है, और वो अना ऐसी टूटी है आपसे खफगी, आपसे नाराज़गी, आपसे लड़ाई के बाद, आपसे इस ब्रेकअप और नो कांटेक्ट की सिचुएशन के बाद। इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि, और इसको ये अर्ज हो रही है कि ये कुछ नया ऐसा ज़रूर क्रिएट करे कि ये आपकी तरफ आए, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। अभी जिस चीज़ में आप मूव ऑन की फ़ेज़ में हैं, ये पर्सन अपने कार्मिक साइकिल से निकल कर कम्युनिकेशन की फॉर्म में है। तो बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि किसी न किसी को, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, लिटरली आपके मेल स्पाउस में से हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं कोई, लेकिन इस पर्सन की हमेशा प्रायोरिटी अपनी प्रॉब्लम्स थी। इसने हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी दी, और आपने इसकी प्रॉब्लम्स के होते हुए बहुत से अपने प्रेशियस ईयर्स वेस्ट किए हैं, और अब आपको लग रहा है कि अब वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप इससे डिटैच हुए आपकी किस्मत चलना शुरू हुई, यानी स्टक एनर्जीज ब्रेक हो गई। तो वहाँ जैसे ही हो रहा है वो चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी होंगी, तो उसकी वजह से आपको भी सरप्राइज़ लग रहा है, लेकिन आपको आदत इतनी हो चुकी है अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने की कि आप थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि अचानक कैसे हो गया, लेकिन ये हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। और दूसरे एंगल पे वो चीज़ आपके लिए हो क्यों रही है, बिकॉज आप इस इंसान के साथ फेयर थे, तो आपने कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ नेकी की, कोई फेयरनेस की, तो उसका रिवॉर्ड तो अल्लाह ताला आपको देगा ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इसकी कोई पड़ी ही नहीं, बिकॉज अब ये पता नहीं कहाँ है इंसान, कहीं ना कहीं इसका किया हुआ उल्टा सीधा आपको यूनिवर्स फेयरली डील कर रही है। तो लक इज़ ऑन योर साइड, एंड दिस पर्सन विल कम्युनिकेट, और अगर ये कम्युनिकेट करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके लिए दोबारा से वापस पलटे, मैं आपको अभी सजेस्ट कर रही हूँ इसकी बातों में मत आइएगा, बिकॉज ईगो में है ये पर्सन, इसकी ईगो टूटी है, बट वी नेवर नो। सी, हर्ट है ये आदमी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, और इसको लग रहा है कि यार इससे ज़्यादा मुझे प्रेशियस ईयर कौन दे सकता था, इसके अलावा तो कोई भी नहीं दे सकता था। इसने इतने साल मेरा वेट किया, और इसने मुझे सबसे ज़्यादा टाइम दिया, तो यही इंसान मुझे डाइजेस्ट कर सकता है। दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू, बट यू नो, डोंट डू इट, ठीक है, नहीं कीजिएगा ये। लेट्स सी कि ये किस उसमें आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Achievement, as I said, कि आपका साथ इतना अचानक से होगा कि आपको खुद लगेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स ही हैं ये बेसिकली, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका जो पेशेंस है वो आपको रिवॉर्ड देगा।
दैट्स गुड। नोवाइस ऑफ एनलाइटमेंट, एक्सप्लोरेशन। टैरो कार्ड, ये जो व्हील आया था, ये आपको पुश करेगा कि दिस इज़ यू नो, ये तुम्हारे लिए एक इंडिकेशन है और बस अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इट्स वेरी गुड। नोवाइस ऑफ रेन ड्रॉप्स, बिगनिंग ऑफ लव। यस, समथिंग टची, इमोशनल चीज़। एक्चुअली आप थोड़े से सेंटी भी हो जाएंगे और आपको ये भी लगेगा कि ये दोबारा पलट गई चीज़, ये तो रिवर्स में आ गई। मैंने इतने अरसे से ये चीज़ मांगी, मुझे उस वक्त तो मिली नहीं, और अब मैं मूव ऑन स्टेज में हूँ, ग्रोथ जोन में हूँ, तो इस पर्सन की वापसी हो रही है। डोंट लुक एट बैक। हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्ड्स। सी, इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी से ज़्यादा ये कह लें कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में, इसकी प्रेफरेंसेस अलग थी, तो आपने फिर नहीं, आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, और इस पर्सन ने आपके ऊपर ये ऑब्वियस नहीं किया, आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है। ये शिफ्ट, ये चेंज आपके लिए ईजी नहीं था जो आप इस वक्त कर रहे हैं। तो जब आप जो चीज़ आपने इतनी मुशक्क़त से बेयर की है, यू आर नॉट सपोज टू वेलकम इट अगेन। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, प्लीज़ गाइड अस मोर। 4 ऑफ रेस्ट। जितना ये इंसान अपने दुखी दिल को कंफर्ट दे रहा है, उतना ही आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, अपने आप को रिचार्ज करें, नींद पूरी लें, एक्साइटेड ना हो, पैनिक में मत आएं, और उल्टी सीधी सोचों में मत पड़ें, ओवर थिंकिंग ना करें। यूल फाइंड द पीस। ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी नैया पार हो जाएगी, आप समझ लीजिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एंड आई कैन स्ट्रांगली सी, अगर जितने लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा उनको। इक्वल गिव एंड टेक। आप थोड़े से, अच्छी बात है, अकल आ रही है आपको, आप जो है ना अब खुद रिसीविंग एनर्जी में हैं, अब आप गिविंग एनर्जी में नहीं हैं। अब आपको लग रहा है बहुत हो गया बेटा, अब मुझे भी चाहिए, इसीलिए शायद आप इस चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड किए हुए हैं कि बहुत कुछ तो लौटा दिया, अब मज़ीद लौटाने के फेज़ में और स्टेज में मैं नहीं हूँ। दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्ट्रैटेजी बन रही है। 7 ऑफ क्लाउड्स। सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, सैक्रिसिटी, मेंटालिटी। अपने प्लान्स, इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आप सेंस कर लें कि ये कौन है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसके ऊपर रिवील ना करें कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं। थोड़ा सा चीज़ों को ना, कुछ चीज़ें आप बिल्कुल होल्ड रखिएगा, कुछ चीज़ों को एक्सपोज कीजिएगा। कैन यू सी दीज 2 हैंड्स? कुछ चीज़ें बिल्कुल टाइटली होल्ड कीजिएगा, किसी को उसकी भनक ही ना पड़े, और कुछ ऐसी चीज़ें ओपन कर दीजिएगा ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ इस तरफ जाता रहे, बिकॉज़ आपको अपने प्लान्स खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हैं। अगर आप मुस्तकिल अपने आप को दूसरों के हवाले कर देंगे कि मेरा फ़ैसला आप कीजिए, तो आप इसी तरीके से डिसीजन नहीं बना सकेंगे जैसे आप इधर हैं। 7 स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग। तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान कर चुकी है। आपकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आपके साथ अगर किसी ने कार्मिक पैटर्न अपनाया था, तो उसके साथ भी वो कार्मिक पैटर्न हो रहा है, और ये कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट जो है रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो होने दें, किसी को एहसास हो रहा है तो उसको होने दें, आ रही है उसको कदर तो होने दें, बट आप अपनी ज़िंदगी के स्टेयरिंग को पकड़ के बैठें कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ लेकर जानी है। अपना सोचें, अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी सेटलमेंट का, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम। बहुत आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया जो मुझे नज़र आ रहा है, और अगर आप इस डब्बे में दोबारा वापस आ गए, देयर आर बिग चांसेस कि आप दोबारा से जो है वो चीज़, बिकॉज ये 2 चीज़ें जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके डिसीजन को शेक ही करेंगी। तो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ प्लानिंग, और ये बिहाइंड द सीन ये हो रहा है आपके साथ। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।